से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस में इतनी जल्दी यहां पर पहुंचे, क्योंकि आज की हमारी वार्तालाप जो है वो इस इलेक्शन के ऊपर है कि हमारी जितनी भी टीम है वो हम आज अलायंस के साथ जा रहे हैं। हम आने वाले 25 को जो यहाँ पे चुनाव होंगे, हमारा जितना वर्कर भी है, आपके चैनलों के माध्यम से मैं अपने सभी वर्करों से यही अपील करूँगा कि वो आने वाले 25 को अलायंस के कैंडिडेट जो हैं इंडिया के इफ्तिखार अहमद, उनकी सपोर्ट करें और उनको भारी मतों में जो है कामयाब बनाएं। कितने लोग आपके जो समर्थन देने जा रहे हैं, कितने सब 25 कितने? देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारे डांगरी, अगर कहें डीडीसी की बात करें तो हमारी यहाँ से जो लीड होगी, अब जो 6000 की लीड यहाँ से जाएगी हमारी डांगरी डीडीसी से। जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, सरपंचीज हैं, या जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग अच्छे रुतबा रखते हैं, अपने अच्छे कद के लोग हैं, वो सभी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक प्रचार चल रहा है कि भाई हिंदू और मुस्लिम को जो है आपसी, ये जो हमारा मैसेज जो जा रहा है, ये काफ़ी लोग जो है वो सोच रहे थे कि शायद कि हिंदू सारे एक साइड हो। ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीतिक में अपनी अपनी पार्टियां, हर पार्टी के अंदर, आज भाजपा के अंदर भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और भाजपा के अंदर हिंदू कैंडिडेट भी हैं, और कांग्रेस के अंदर भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो कोई हिंदू कोई मुस्लिम को कुछ नहीं होता। हमारा ये एक मैसेज है उन ताकतों को भी कि जो ये आपस में लड़वाना चाहती हैं। हम सब जो है एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख। यहाँ की एक इतिहास में आपको बता दूं कि 96 में यहाँ कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हम थे, तो तब भी हिंदू मुसलमानों ने जो है, जो हमारे पहले कैंडिडेट अशोक शर्मा साहब जो जीत के यहाँ से गए थे, उनको जो मैंडेट दिया था लोगों ने, उसके बाद ठाकर यशपाल सिंह साहब, उनको भी हिंदू मुस्लिम के द्वारा दिया गया। तीसरी बार फिर जीते हैं, और चौथी बार अब्दुल गनी कोहली साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे 2014 के अंदर। और 2014 में सभी हिंदू और मुस्लिम सभी ने मिलकर, जब तक एक कम्युनिटी किसी को जितवा नहीं सकती, अगर एक कम्युनिटी के ऊपर होता तो यहाँ मैंडेट भी अगर दिए जाते तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस को किसी गुज्जर कम्युनिटी को भी दे सकती थी, और जो है ब्राह्मण कैंडिडेट को भी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सारे, चाहे गुज्जर हो, चाहे कोई नॉन गुज्जर हो, चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई कश्मीरी हो, चाहे वो किसी भी किस्म से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन यहाँ बात आएगी हमारे राजनीतिक तौर के ऊपर, तो राजनीतिक सारे अपनी अपनी हैं, सभी की अपनी अपनी है। इलेक्शनों में गुज्जर और पहाड़ी का मुद्दा जो है वो ज़्यादा माना जा रहा है। देखिए, कुछ लोग जो हैं इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। मैं आपको ये साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वार्तालाप सुनी थी किसी एक बड़ा अच्छा सीनियर जो हमारा नेता, नाम नहीं लूँगा उसका, कि उसने कहा था कि ये जो अगर आपके पास एसटी नहीं होती तो आप ये ख्वाब देख रहे होते थे ये क्या इलेक्शन लड़ने का। मैं उन महोदय को भी ये बता देना चाहता हूँ कि यही जो पार्टी आई है, इसी ने जो एसटी यहाँ आकर जो है रिजर्वेशन दी है। इससे पहले जो भी चुनाव हुए वहाँ रिजर्वेशन नहीं थी, और अगर सरकार ना होती तो यहाँ पर जो पहले की तरह माहौल था वैसे ही रहता। आप किसी और पार्टी को भी समर्थन कर सकते थे, लेकिन आपने अलायंस को ही क्यों समर्थन देना चाहा? क्या है इसमें ऐसा? देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जो अपने होता है, भाजपा से मैं पहले किया है काम, उसमें किया है। 2019 में उस पार्टी से मैं जो उन्होंने एक्सपेल किया था 10 साल के लिए, तो हमारा नेचुरली सी बात है कि जो भी उसके अगेंस्ट जो पार्टी आएगी, बाकी वालों के साथ जाना, जो बाकी जितने भी हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो वो बीजेपी को जितवाने के लिए आए हुए हैं, ना कि वो, मैं कोई ये कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है मेरा, जहाँ दूसरी पार्टी वाले इसको अदरवाइज ना लें। तो मेरा ये कहने का सीधा मतलब है कि जो उस पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी स्ट्रांग में थी, हमारा समर्थन उसको जाना था। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर हैं, हमने पहले वर्कर मीटिंग ली, 11 को हमारी वर्कर मीटिंग थी। हमने सभी को पूछने के बाद हमारा कल थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर भी हमारे जो लोग थे दूर रहे थे वो रह गए थे, उन सभी से हमारी बात हुई। बात होने के बाद कंक्लूड करके हमारा ये इंस्पेक्ट किया कि हम अलायंस के इंडिया के साथ जाएंगे, और इफ्तिखार अहमद को जो हमारी जो सपोर्ट जाएगी। डांगरी की आवाम को मैं खाली डांगरी की बात नहीं करूंगा, आपको बताता चलूं, राजौरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे भिन्न जो जितनी भी पंचायतें हैं उनमें हमारे लोग रहते हैं। खाली एक डांगरी की बात नहीं है। यहाँ हमारे साथ जो लोग बैठे हैं खाली डांगरी के नहीं हैं, ये भिन्न एरिया से आए हुए हैं। सभी एरिया के लोग जो हैं वो हमारे पास जहाँ पर आए हुए हैं। और आज समय जो है वो 5 बज चुके हैं। नहीं तो हमारी अगर ये हमने बड़ी जल्दी हमने मतलब 12 बजे हमने ये डिसाइड किया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अगर हमारी कल सुबह होती तो बाकी के लोग जो हमारे साथ आते। किन रिटायर्ड सूबेदार मेजर रमेश बोल रहा हूँ। ये धीरज जी हमारे गांव के सरपंच रहे हैं, और इन्होंने जितने काम किए हैं हमारी पंचायत में, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे स्टेट में पता है। हमें एमपी के पास किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी एमएलए की ज़रूरत नहीं पड़ी।
हमारे जो भी काम थे इन्होंने ही किए हैं। हम डांगरी गांव से बाहर गए भी नहीं हैं, हर काम यही कराते रहे हैं। अभी भी हमारे गांव में देखा जाए किसी के पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की नहीं है, बिजली की नहीं है। अगर होती है तो हम इन्हीं को फ़ोन करते हैं, बस फ़ोन करते हैं तो सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह काम हो ही जाता है। और ऐसे आदमी को छोड़ के हम किसको पकड़ेंगे? हमारा तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। हमें तो काम करने वाला बंदा चाहिए, हम तो उसके साथी हैं। तो इन्होंने जितने काम किए हैं बहुत ज़्यादा काम किए हैं, इतने कोई एमएलए भी नहीं कर सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी एमएलए ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी पंचायत में इतने काम नहीं किए हैं जितने इन्होंने एक सरपंच रहते हुए किए हैं। कहीं भी इसका कोई कंपटीशन या कोई इन्होंने अवार्ड भी लिए हुए हैं, सभी को पता है इसमें। और अभी अलायंस को सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप भी इनके साथ? हाँ, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। हम जितने भी इनके, ये तो थोड़े से आदमी इन्होंने बुलाए थे, तो जितने भी आदमी इनके साथ वर्कर हैं वो सभी इनके साथ ही, क्योंकि हमने इन्हीं से काम लेना है, तो फिर दूसरे के पास किस लिए जाना हमने। जैसे सरपंच साहब ने कहा है, आप इस डीडीसी की बात मत करो। लगभग हर एक वर्कर ये चाहता है कि हमें कोई एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है। जो इंसान काम करता है वो हमारे लिए एमएलए और एमपी होता है। तो हमारे किसी वर्कर को आज तक जरूरत नहीं पड़ी कि वो ही अप्रोच करे। जो छोटे मोटे काम थे वो हमारे यहाँ से ही हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? धीरज जी के कहने से हो रहे हैं। ये किसी को फ़ोन करते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमें किसी तक अप्रोच लाने की जरूरत नहीं है। तो वो वर्कर ये सोचता है कि जहाँ आप चलोगे वहाँ हम चलेंगे। वर्कर की ये चाहत है कि जहाँ हमारा नेता चलेगा वहाँ हम चलेंगे। सरपंच इस डीडीसी ब्लॉक में है तो लगभग पूरी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके पास पकड़ है, वोटों की भी है। और हर लिहाज से ये क्या हर बंदा, हर कम्युनिटी का, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, वो इनको जानता है, पहचानता है और इनके कहने के ऊपर कार्रवाई करता है। तो अगर हमारा काम यहाँ हो रहा है तो हम किसी दूसरे को कॉल क्यों करेंगे? करेंगे कॉल? नहीं करेंगे। तो वो वर्कर ने ये बोला कि आप बताइए हमें जाना कहाँ पे है, जहाँ आप बोलोगे हम वहाँ जाने को तैयार हैं। तो लास्ट हमारा ये कंक्लूजन निकला कि हमने जहाँ अलायंस को सपोर्ट करें, अलायंस को करनी है हमें सपोर्ट। ये आज के समय की ये बहुत लोड़ है। मैं कैप्टन मोहन सिंह, कांग्रेस लीडर, श्री एक्स सरपंच धीरज जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और जो इंडियन अलायंस के कैंडिडेट, जो कांग्रेस के लीडर इफ्तियार अहमद को इन्होंने समर्थन देना की घोषणा की है, ये एक इनका बड़ा फैसला है। और आज समय की ज़रूरत भी यही है। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी से लेके जिसने आज तक हिंदुस्तान को इस बड़े लेवल तक पहुँचाया है और जिसने सेकुलरिज्म को मजबूत किया है, आज इसी की ज़रूरत है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें। और ये जो नफ़रत, राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है कि नफ़रत की दुकान में मोहब्बत की दुकान, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। यहाँ हम सब ने मिल के रहना है और सेकुलरिज्म को मजबूत करते हुए जो हमारे अलायंस के, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इफ्तियार अहमद को, हमने सब ने वोट करके जिताना है। धन्यवाद।